हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज इस पार्ट में लाइव क्लासेस का ही ये पार्ट है। तो इसमें हम कुछ जितना पढ़ा चुके हैं, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न और छोटे प्रश्नों के बारे में बताना चाहते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के आते हैं और मार्क स्कोर कराने में वह बहुत ही मदद करते हैं। 100% नंबर पाना हो तो छोटे क्वेश्चन सही होना आवश्यक है। और हमेशा बोर्ड एग्जाम में हमको जो क्वेश्चन टेक्निक है नंबर पाने की, कि छोटे प्रश्न आसान प्रश्न को हमको पहले अटेम्प्ट करना है और आसान से थोड़ा सा टफ पेपर जो बनता है, इसमें आसान भी क्वेश्चन रहते हैं, मीडियम क्लास के भी क्वेश्चन रहते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहते हैं। और कोशिश की जाती है कि सभी बच्चे क्वेश्चन को कर ले जाएं। तो बहुविकल्पी प्रश्न के लिए जो है हम लाइव क्लासेस से पूछ रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला हम कह रहे हैं अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे होते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं। इसमें पहला विकल्प दे रहा है कि स्वयंपोषी, दूसरा कह रहे हैं परपोषी, तीसरा कह रहे हैं विषमपोषी, अगला ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त सभी। अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं। क्वेश्चन फिर से देखिए, अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं स्वयंपोषी, परपोषी, विषमपोषी और उपरोक्त सभी। इसमें से आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? अधिकतर पेड़ पौधे, ऑप्शन क्या होगा? अधिकतर पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वयंपोषी, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वयंपोषी होते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। परपोषी जो होगा वह इसमें जंतु आते हैं जो पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी भी इसी तरह से आते हैं। तो इसका विकल्प होगा जो है पहला विकल्प होगा। तो इसमें है कि दूसरा क्वेश्चन है आहार नाल। दूसरा क्वेश्चन है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। पहला दे रहा है विकल्प, इसमें पहला ऑप्शन है कि अवशोषण, दूसरा है पाचन, तीसरा है क्रमांकुचन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आहार नाल पाचन तंत्र का मुख्य अंग है। तो जो भोजन चलता है जो है उसे क्या कहते हैं? मुंह से जो भोजन लिया जाता है,
ग्रास नली से होते हुए स्टोमक में पहुंचता है तो एक विशेष प्रकार की गति होती है। अवशोषण तो नहीं होगा, इसमें पचा पचाया भोजन छोटी आंत के द्वारा इब्जार्ब किया जाता है। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल ठोस पदार्थ सरल में कन्वर्ट होता है। तो क्रमांकुचन के द्वारा ही भोजन जो है आगे बढ़ता है। इस तरह से मूवमेंट होता है जिसमें फूड बोलस के रूप में आगे कहाँ पहुंचता है, स्टोमक में पहुंच जाता है। तो इसका विकल्प का इसका उत्तर होगा क्रमांकुचन गति होगा, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं और इस घटना को पेरिस्टैल्सिस कहते हैं। तो हमको क्लियर होना चाहिए कि आंसर क्या है, तब तो हम आंसर सही कर देंगे। और दूसरा है कि कौन सा इसका उत्तर नहीं होगा। तीसरा होगा कि 50-50 ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर दाब नापते हैं, रुधिर दाब किस यंत्र से नापते हैं। रुधिर दाब नापने का जो यंत्र होता है इसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन इस तरह से भी है कि स्फिग्मोमैनोमीटर से हम क्या नापते हैं। तो रुधिर दाब, नब्ज, हृदय स्पंदन की दर और इनमें से कोई नहीं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से हम नापते हैं रक्त दाब, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। फिर इसमें कह रहे हैं कि लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न होता है। लसिका को लिम्फ बोलते हैं, रुधिर से किस प्रकार से भिन्न होता है। पहला विकल्प है आरबीसी का अभाव, दूसरा है डब्ल्यूबीसी का अभाव, तीसरा है अधिक आरबीसी व कम डब्ल्यूबीसी और अगला ऑप्शन है कि ये सभी। तो लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न है। तो लसिका भी ब्लड की तरह से एक ऐसा फ्लूइड मीडियम बॉडी में होता है, ब्लड में ब्लड सेल्स वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन लसिका में ब्लड सेल्स आरबीसी का अभाव होता है। फिर कह रहे हैं एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है। एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है, इसको रब कर दें। अगला क्वेश्चन है एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्य करता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट पे, दूसरा है वसा पे, तीसरा है प्रोटीन पर और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो का एमाइलेज एंजाइम जो होता है लार ग्रंथियों के द्वारा निकाला जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन में यह मदद करता है और प्रोटीन के पाचन में यह मदद नहीं करता है, वसा के पाचन में मदद नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो हमको निशान लगाना है वह OMR सीट पे ही लगाना है। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है समस्त हरे पौधों में, समस्त जीवों में और समस्त पौधों में। पहला दिया है समस्त सभी पौधों में। दूसरा है समस्त हरे पौधों में। तीसरा कह रहे हैं कि समस्त
समस्त जीवों में। चौथा ऑप्शन है, चौथा कह रहे हैं कि ए और बी दोनों में, पहला और दूसरा दोनों में, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन में। इसका आंसर बताइए सब लोग जो है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसी में यह होता है। तो समस्त जीव में होगा नहीं, समस्त पौधे भी में भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा समस्त हरे पौधों में। पौधों प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो फंगस वगैरह फंजाई हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और जो है कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, सेप्रोफाइट फंगस वगैरह होते हैं। तो समस्त जो ऐसे पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है बल्ब का प्रकाश पहला है, दूसरा एसिटिलीन, तीसरा पानी, चौथा क्लोरोफिल। कार्बन के स्वांगीकरण मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के बनने के लिए क्या आवश्यक है? बल्ब का प्रकाश, एसिटिलीन और पानी। ठीक है, तो क्लोरोफिल कार्बन के सिमुलेशन के लिए आवश्यक है, स्वांगीकरण के लिए। फिर कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है, पौधों में और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में वायुमंडल और के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों के द्वारा और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, श्वसन के द्वारा और जाइलम के द्वारा। यह बोर्ड यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इसका आंसर होगा रंध्रों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा। फिर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण होता है भोजन का सुक्रोज के रूप में। किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। फिर कह रहे हैं हीमोग्लोबिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में। पहला ऑप्शन है उत्सर्जन में, दूसरा है श्वसन में, तीसरा है पाचन में, चौथा है वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, तो इसका आंसर होगा श्वसन में, इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। फिर कह रहे हैं कि स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा पित्त रस का स्राव होता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा पित्त रस का स्राव होता है? तो इसका आंसर है पहला अग्नाशय, दूसरा है वृषण, तीसरा है यकृत और चौथा है पित्ताशय। तो यकृत के द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है और पित्ताशय में स्टोर होता है। फिर कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणु का लाभ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? यह कोशिकीय श्वसन का पार्ट है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका विकल्प दे रहे हैं 2 पहला, दूसरा कह रहे हैं 0, तीसरा कह रहे हैं 4 और पांचवा कह रहे हैं 8। तो इसमें 2 अणुओं का लाभ होता है। फिर कह रहे हैं विटामिन सी का स्रोत है, विटामिन सी का स्रोत है, पहला ऑप्शन है अंडा, दूसरा है मछली, तीसरा है गेहूं
और चौथा है संतरा। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला है कोशिका द्रव्य में, दूसरा कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा कह रहे हैं कि लवक में, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीस। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य पदार्थ बनाते हैं। पहला दे रहा है प्रोटीन, दूसरा दे रहा है वसा और तीसरा दे रहा है मंड। इनमें से कोई नहीं चौथा, तो आंसर हो जाएगा मंड। क्या हो जाएगा? मंड हो जाएगा। मानव शरीर के में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि का क्या नाम है? मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि, पहला यकृत दे रहा है, दूसरा दे रहा है लार ग्रंथ, तीसरा दे रहा है पैंक्रियास। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर जिसे बोलते हैं। लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि मानव शरीर के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। 2 दे रहा है, 4, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 8 और चौथा है 6। तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल। राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। क्लोरोफिल बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक बोलते हैं, तीसरा केंद्रक और चौथा ये सभी। तो क्लोरोप्लास्ट में ही हरित लवक पाया जाता है। लवक को प्लास्टिक्स बोलते हैं, 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फिर कह रहे हैं आमाशय से क्षुद्रांत में भोजन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। आमाशय में जो है क्षुद्रांत, आमाशय से क्षुद्रांत में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। पहला वाल्व दे रहा है, दूसरा दीर्घ रोम दे रहा है, तीसरा अवरोधनी दे रहा है, पाइलोरिक अवरोधनी, और चौथा ये सभी। तो पाइलोरिक अवरोधनी होता है, आंसर इसका है। फिर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। पहला श्वसन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है। मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है। फिर कह रहे हैं पहला साइटोक्रोम, दूसरा कह रहे हैं फाइटोक्रोम और तीसरा हीमोग्लोबिन, चौथा उपयुक्त सभी। तो मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन होता है वह रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि मानव में वृक्क कितने होते हैं। मानव में वृक्क किडनी बोलते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो मानव में वृक्क जो है 2, वृक्कों की संख्या 2 होती है, राइट और लेफ्ट में पाया जाता है। फिर कह रहे हैं घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत छोटी आंत कैसी होती है। घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं, उनकी छोटी आंत कैसी होती है, लंबी होती है, बड़ी होती है और लंबी होती है पहला, दूसरा छोटी होती है,
तीसरा मध्यम होती है, चौथा नगण्य। तो घास खाने वाले जंतुओं की आंत छोटी होती है। तो स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन को हम डिस्कस किए, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट है, हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग तैयार करोगे और कोई डाउट होगा तो हम क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग मी। और यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग मी।